अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश रहेगी कि चैनल को ज़रूर फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जैसिद बल्ला, जो अपनी एक पहचान रखते हैं सियासत की दुनिया में। बल्ला साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद। बल्ला साहब, शुरुआत करेंगे हम 5 अगस्त 2019 में के बाद। यहां रूलिंग पार्टीज का ये दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी एक तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। यहां से हम आगाज करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखो, तब्दीली का मतलब हो गया चेंज चेंज आया है। चेंज तो चेंज तो ये दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो चेंज तो तब्दीली तो बिल्कुल आई है, पर नेगेटिव तरीके में आई है, अच्छे तरीके में नहीं आई। आप देखो, पहले होता था जब से ये सरकार आई नहीं थी, मैं चैलेंज करके कहता हूँ किसी को यही पूछ लो चिट्टा क्या होता है, मेरे को लगता नहीं उसको चिट्टा का मतलब ही पता होता होगा। हमको खुद जब तक सरकार नहीं, हम सोचते थे यार ये चिट्टा चिट्टा है क्या जो इलीगल सी चीज बोलते हैं ये लोग, कोई सिगरेट है कोई क्या है। जैसे सड़े बड़े हुए देखा बीजेपी के बंदों ने ओथ ली, तब से बंदे को, हर बंदे को पता है कि आज के बाद तो आप 12 साल के लड़के को पूछ लो, मैं आपको कुछ एरियाज के नाम बताऊं। आप मेरे को एक चीज बताओ, चिट्टा शराब की दुकानें आपको हर जगह देखने को मिलती है, रेता माफिया आपको, और ये तो खुद बीजेपी के लीडर लड़ते हैं। आप रियासी जाके देखो कि रेता माफिया है आपका ये सब। आप मुझे एक बात बताओ, जब आम एक व्यक्ति को घर बैठे पता है यहाँ चिट्टा बिक रहा है, यहाँ पर ये सारा कुछ है, लोगों तक को ये चीजों का आइडिया है, पुलिस को कैसे नहीं पता? आप मुझे एक बात बताओ ना, पुलिस को भी पता है, बट क्या होता है जो ऐसे लोग होते हैं इनका मैक्सिमम पॉलिटिकल लिंक निकल जाता है सरकार से, जो रूलिंग उसमें आती है बीजेपी के। जानबूझ के ये ऐसे चीजों पे हाथ डालना नहीं चाहता कि सरकार का बंदा खुश, मतलब कि खुश रखने के लिए। बहुत से एरियाज हैं, इस सरकार ने हर जगह चिट्टा बेचने का काम, शराब का ठेका देने का काम, और बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर के नौजवान का। आप देखो, अभी एक डेली वेजर की न्यूज आई है कुछ 1 महीना पहले, उसने सुसाइड किया ये लिखकर कि पैसे नहीं, आमदनी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा पक्का नहीं हो रहे। ये जम्मू कश्मीर का हालत है। डिप्रेशन के अंदर जम्मू, आप जो सुसाइड रेट देखोगे ना, जम्मू कश्मीर 2nd नंबर के ऊपर आ चुका है अब इंडिया के अंदर। इतना ज्यादा सुसाइड रेट इन लोगों की वजह से, डिप्रेशन में है हमारा नौजवान। यानी आप ये मानते हैं कि 370 के जाने के बाद नशा तस्करी जो है वो बड़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो डेवलपमेंटल वर्क मेरी है। बात सुनिए, जैसे शादी होने वाली होती है, जो दूल्हा होता है पत्नी को बड़े वादे करता है, हम आएंगे तो आपको अमेरिका लेकर चलेंगे, हम आएंगे यहाँ कार होगी, हम होंगे चांद का टुकड़ा लेकर आपको दे देंगे। क्या लेके देता है? वैसे ही ये सरकार भी 2000, हमें मोदी जी के नाम पर वोट दे दो, हम 370 टाइम। मैं झूठ नहीं कहूंगा, बहुत से मेरे खुद के दोस्त जो हमारी पार्टी के सपोर्टर हैं वो भी खुश हुए 370, कहते हैं चलो यार गुलामी से पीछा छूटा। मेरे को भी लगा यार कोई तो बात होगी अगर लोग खुश हो रहे हैं। तो मैंने बोला चलो अभी कमेंट करना, हम तो जानते थे गलत होगा, बाद में अब मैं लोगों से खुद देखता हूँ कि यार आप तो मिठाइयां बांटते हैं, नाचते, कहते थे बहुत बड़ी गलती हुई, कहते आप तो मत ही बोलो, हमारे घर वाले तक ताना सुनाते हैं हमारे को कि आप बड़ी खुशियां मनाते थे। देखो वही बात मैंने आपको बोली ना, जो झूठे वादे दिखाए गए लोगों को कि आपके यहाँ पे रोजगार, आप देखो हर जगह शराब की दुकान है, चिट्टा कहीं पे। आपने एक चीज देखी, लोकल डोगरा बंदे को टेंडर देखते हुए मिलता हो, लोकल डोगरा बंदा बेचारा खुशहाली से कहीं काम कुछ कर रहा हो। इनका अंदर किसको काम मिला? मैं आपको बताना चाहूंगा किसको फायदा हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को फायदा हुआ, उनकी बहू को एम्स के अंदर विजयपुर में एक डेंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है 7 साल में, बिना कोई इंटरव्यू के, बिना कोई पेपर के, कुछ सीधा सिर्फ एक इंटरव्यू किया जाता है। अब वो कैसा होगा नहीं हमको नहीं पता, बट इंटरव्यू से उनको लगा दिया जाता है। फिर 10 साल पहले कविंदर गुप्ता जी की, उनको भी जो डेंटिस्ट की किसमें क्लिनिक में लगा दिया जाता है। जुगल किशोर जी के अभी जो बेटे हैं उनको 2 साल की प्रैक्टिस है, उसमें उनको हाई कोर्ट के अंदर काउंसलर लगा। अब देखो, एक बार अगर इत्तेफाक हो हम भी मान सकते हैं कि यार कि चलो काबिलियत पे, पर हर बार बीजेपी का लीडर क्यों आता है? कोई और भी आ सकता है ना, कोई डेली वेजर का लड़का भी आ सकता ये है। ऐतराज आपने उस वक्त उठाया? कितनी बार उठाया, हम तो उठाते हैं, पर हम जब आगे कुछ को कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं अब कोई आके बोले, हम तो बेचारे उठा उठा के थक गए। लोगों ने इतना शेयर किया। अब तो हर ठेके पे बीजेपी के सिवाय कोई आम लड़का क्यों नहीं बैठता? हमें भी सुनने का मौका मिले कि एक डेली वेजर का लड़का है, उसकी वैकेंसी से वहां पे एडजस्टमेंट हुई, कोई बेचारा गरीब मजदूर का लड़का है, उसके वहां पे ये सारा कुछ होने को लगा। ये ऐसी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आ गई, मैं कहता हूँ कि बेचारे अगर ये फिर आती है
भाई मैं तो कहता हूँ आज जो आप कहीं जाते हो, आप देखते हो ना अपने पल्ले मिलते हैं लखनपुर में, मैं कहता हूँ वो भी बंद हो जाएंगे मिलना। और लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ आपको ऐसा, आप मुझे एक बात बताओ, जो सरकार रियासत तोड़ सकती है, मेरे को लगता है इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ होगा ऐसा कि रियासत तोड़ दी। हरि सिंह जी जिसको जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग भगवान तक मानते हैं, लोग उनको बहुत बड़ा उच्च स्तर का, उनकी रियासत तोड़ दो, उनकी स्टेट सब्जेक्ट को डोमिसाइल में आप कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आपका दरबार मूव आपके रणबीर सिंह जी डोगरा रूलर लाए हो, उसको आप चीज खत्म कर दो। आपके इधर जो लोकल काम करवाया हो उसको आप खत्म कर दो। गौहत्या के खिलाफ कानून आपके महाराजा हरि सिंह जी लेकर आए हो, आपके यहाँ पे सारे लीडर्स को इकट्ठा लेके कांग्रेस और कश्मीर के एमसी, उनमें आप वो लाए, सरकार उसको हटा दे। तो ये आपका लोकल बादशाह, ये तो अगर ये आते मुझे लगता नहीं कोई डोगरी भी बोल पाएगा रोड के ऊपर जाके। अभी कितनी जगह पे बोल रहे हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशन, आप बताओ। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, मैं ऐसा अपनी बात करूंगा कि मैं जैसे पैदा हुआ, हमारा ज्यादा टाइम जो है पूंछ वाली साइड में भी निकला, फिर घर पे आए, आते टाइम पापा को हमने बाहर बिजी होते हुए देखा, माता को हमने लोगों की सेवा में होते हुए देखा। तो जो प्रॉपर डोगरी हमको आनी चाहिए थी वो हम नहीं सीख पाए क्योंकि कोई था ही नहीं। मैंने खुद सोचा कि चलो कहीं नेट पे सर्च करते हैं, मैंने देखा इंग्लिश कोचिंग क्लास है, वो सजेशन में 20-30 आ गई, हमने देखी। और कहीं अगर आपको देखना, डोगरी हमको कहीं नहीं दिखी, उर्दू भी कहीं नहीं है। जैसे आप देखो वकालत में तो उसी का काम होता है। ये सरकार ऐसी है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को डिप्रेशन में झोंकने का काम किया है। लोग लाठीचार्ज थोड़ी बोले हैं, जब आपको याद होगा सरोवर के ऊपर जब सबसे ज्यादा कोर बैंक तो ये राजपूतों का, इनको इनके पीछे इनकी सरकार बनी थी, उन पे लाठियां चार्ज इन्होंने करवाया। उधर आपका बाकी कम्युनिटी पे भी करवाया, आपका सरोवर पे करवाया। हरि सिंह जी की छुट्टी की बात हो, गुजरात में आपने बात देखी, कविंदर गुप्ता जी के आपने स्टेटमेंट सुनी, ये किसी के भी नहीं है। ये अगर कोई ये सोचे ये सिर्फ भाई मुस्लिम के हैं, हिंदू के हैं, कोई और, ये किसी के भी नहीं है। ये ऐसी सरकार है ना, ये तो फिर किसके हैं ये ये सुनिए, ये सरकार ना जवान की है, हाँ। ना किसान की है, ना नौजवान की है, ना पहलवान की है, केवल और केवल धनवान की है, जिसकी जेब में मोटा पैसा, ये केवल उसकी सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। एक बात बताओ, आपके घर में डायमंड है? नहीं है। कितना है? है ही नहीं। नहीं है, नहीं है। उसके ऊपर 3% का टैक्स है। आप भी मिडिल क्लास उसमें आते हो ना, 3% है। अच्छा, आटा इस्तेमाल करते हो आप, उस पे 18% का टैक्स है। अब मेरे को बताओ, आटे पे 18% का, तो डायमंड पे 3% का, तो आटा तो चलो ठीक है भाई, हर बंदा करता है, गरीब। डायमंड किसके पास है? उद्योगपतियों के पास है, अंबानी, उन पे 3% का क्यों टैक्स है? आपको पता है 17 लाख करोड़ में कितने जीरो आते हैं? बता सकते हैं आप? मैं भी नहीं बता सकता। इतना भारतीय जनता पार्टी ने 22 बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ किया है। 22 बड़े बड़े उद्योगपतियों का कितना पैसा है ये? इतने में JNK को आप एक अच्छा देश से ज्यादा तरक्की करवा सकते थे। केवल केवल धनवान की सरकार है। अब जनता जाग चुकी है। आप सही बताना, आपने देखा डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी का लीडर जा रहा है, वर्कर तो चलो वो अलग बात है, जा रहे हैं आगे से लोग गाली दे। आपने कोई देखा बड़ा लीडर जाके डोर जुगल साफ कर रहे हो, आपके रविंद्र जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो? देखा आपने? सही बताना, देखा आपने? इतना तो कह सकते हो आपने देखा, नहीं देखा? नहीं देखा ना आपने। बात क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है अगर हम जाएंगे, जनता बाहर लकड़ियां लेकर खड़ी है, लाठियां लेकर खड़ी है। अभी मेरे को एक जगह से फोन आया, वहां से बीजेपी का लोगों ने देखा झंडा जा रहा है कैंपेन करने के, लोग घर के बाहर डंडा लेके खड़े हो गए। और इसलिए हो गए, कहते जाना है तो सीधे रास्ते से चल जाओ, इधर भूल के भी मत आना, वोट नहीं देंगे। लोगों में इतना गुस्सा है कि इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। और मैं एक बात बोलूं, ये जो हम चुनाव जीतेंगे 4 तारीख को, केवल और केवल भाजपा की वजह से जीतेंगे। सारा श्रेय मैं तो, रहना साहब ये तो अभी बेचारे फिर कैंपेन कम कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो जुगल साहब हैं, इनको और ज्यादा कैंपेन की जरूरत है। अगर ये और कैंपेन करेंगे, हमको घर से बाहर ही नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को याद आएगा अच्छा ये बंदा 10 साल MP भी था। ये हालत है, कोई इनके साथ नहीं। एक बड़ा मशहूर सा बयान है मेट्रो वाला, हाँ जी, तो किस तरह से देखते हैं, देखो, कहाँ तक पहुंची है? जुगल साहब के लिए कुछ लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। पहले चलाई मेट्रो, अब ट्रेन चलाएगा। चिंता नहीं करना, सरकार बनावेगा भला, सरकार बनावेगा। अब मेट्रो चलाओ, ट्रेन चलाओ, सरकार हम बनाएंगे। अब जो मर्जी चलाना है चलाते रहो। तो ऐसा तो नहीं है, अगर भल्ला साहब आ जाते हैं, जी, पब्लिक आपको मतदान देती है, मौका देती है, तो आप भी ऐसे ही चलाएं? मतलब नहीं, देखिए हवा के अंदर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। चलो पिता तो बोल देंगे जीत के, 5 साल बच भी जाएंगे, कल को हमारा भी टाइम आएगा, हम कैसे बचेंगे?
हमको भी, मैं लोगों को यही कहता हूँ, आपकी उल्टा आपको खुश नसीब, आप देखो जुगल साहब कोई गलती करे, आप किसके बाहर जाओगे प्रोटेस्ट, वो जम्मू में होते ही नहीं। अगर पिता गलती करेंगे, मैं आपका तो पापा भी, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके पास तो दो दो, एक तीर से दो निशान है। नाज़रीन, सिद्ध भल्ला साहब का मैं आपको तारुफ कराता चलूं, शायद बीच में आम लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन ये जो रमन भल्ला साहब हैं उनके साहबजादे हैं। रमन भल्ला साहब जो हैं ये जम्मू और आपका रियासी रियासी और जम्मू मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आगे मेरे दो साथी भी साथ बैठे हैं जी। हमारा ये जॉइंट मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है ये लाइव चल रहे हैं। पहले जम्मू और पुंछ सीट थी, जहां से गया पुंछ और राजौरी को। सिद्ध भल्ला इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपको मैं ये जो जवाब है, जो अभी ये जो जवाब है ना, ये मैं राजनीतिक नहीं, एक अपने मन की बात आपको करना चाहूंगा, और जो हमारे लोगों की है। आपको अगर बनाना था ना, अनंतनाग के जोड़ना एक डिस्क्रिमिनेटरी बात है, क्योंकि दोनों के कल्चर में जमीन और अंतर का फर्क है। आप अगर वहां पर देखोगे, उधर भी आपको उर्दू भाषा, सैद और बाकी जो है उनके अंदर वो देखने को मिलेगा, कास्ट की बात नहीं। मुझे ये चीज एक अच्छी नहीं लगी कि आपको करना था, आप एक अलग सीट बना देते ना, रजौरी और पुंछ का जितना 15 लाख 14 लाख कितना भी वोटर होगा, उनका एक अलग रिप्रेजेंटेशन रहता, पहाड़ियों की भी बात होती, गुज्जर बकरवाल, इन सारे लोगों की बात होती। पर जब आपने उनके साथ जोड़ दिया, दोनों में डिस्टेंस कितने घंटों का, आपको अगर जाना हो, मुझे एक चीज बताइए, इनकी आवाज उस तरीके से ऊपर नहीं उठ पाएगी जो पहले उठ सकती थी। तो मेरा ये मानना है, उसको इतना ही दम था, आप अगर एक अलग बनाते, जम्मू की 3 सीटें होनी थी और कश्मीर की 3 सीटें होनी थी, तो जो हाथ है वो बराबरी के उस पर मिलना था, कोई ऊंचा हाथ नीचे हाथ वैसा नहीं होना था। तो ये सरकार ने एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इसको किया है, जो कि खुद बीजेपी को एक्सपोज करती है। भल्ला साहब जी। आपने बड़े सारे आरोप लगा दिए, और इन 10 सालों में ही क्या पूरे भारत देश और जम्मू कश्मीर का, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, ये हो गया वो हो गया, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं, काम नहीं हुए, डेवलपमेंट नहीं हुई जी। तो पिछले 70 साल आपने भी राज किया, आपकी कांग्रेस ने राज किया, आप लोगों ने क्या कर दिया? देखिए, एक तो बहुत आपका हम अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि एक दिल से अगर हम बात करें, आप ऐसे पत्रकार हो, और आपका चैनल भी देखो, जहाँ पे बात सही है सही है, आप कांग्रेस वालों का भी गला पकड़ते हो, बीजेपी वालों का भी पकड़ते हो, एनसीपीटी भी सबका पकड़ते हो, जो बहुत अच्छी बात। 70 साल में देखिए हमने ये चीज की कि 70 साल में आपने, मैं चैलेंज करता हूँ, आपने नहीं देखा होगा कोई डोगरा कश्मीरी, ये हमारी बदौलत था। जबकि अगर मैं आपसे बात करूँ, 70 थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट बात करो, हमने कितनी साल, मैं लगता नहीं हमारा 15 साल भी जे&के में सिर्फ अपने दम पे सीएम रहा होगा। एक मीर कासिम साहब रहे 1975, फिर आजाद साहब बने। अच्छा, देश की बात करें, बट मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर सेंट्रिक उस पर बात करना चाहूंगा। आप जम्मू कश्मीर में अगर हमने पूरा तरीके से 15 साल फुल फ्लैश हुकूमत की, बाकी हमने, जब कासिम साहब थे आपने देखा लैंड रिफॉर्म्स ला दिए गए, कितने लोगों को मुफ्त में घर मिले, वो था इंदिरा गांधी आवास योजना। अब मोदी साहब ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ये केवल और केवल नाम चेंज किया, हमारे अंडर पे देखिए हर बंदे का काम था। आप सिटी में जाते हो कार लगाने, टर्मिनल में आप कार लगाते हो, किसकी देन है? आप मेरे को एक चीज है, आप जब जीवल से ऊपर चढ़ के जाते हो, हरि सिंह जी का स्टैचू देखने को मिल रहा है, किसकी देन है? आर्टिफिशियल, ये किसके अंडर स्टार्ट हुई? हमारे अंडर स्टार्ट। आपका वो जो रियासी में जो पुल बन रहा है उस वाली साइड पे, वो किसके अंदर स्टार्ट हुआ? वो हमारे अंदर स्टार्ट हुआ। 2012 में 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए, एक अखनूर में, एक हर जगह पे, हर जगह दिए गए। 6 के 6 हमारी बदौलत जम्मू और कश्मीर के अंदर लाए गए। जब कश्मीर जाते हो, जवाहर टनल का आप रास्ता चूज करते हो, वो किसके अंदर बनाया गया? आप मुझे एक बात है, वो हमारे अंदर बनाया गया। आज जो आप रोडे देखते हो, आप अखनूर जाते हो, जो बीजेपी अपने अंदर से बनाई हमने थी। अब मेंटेनेंस की जरूरत तो हर जगह होती है ना, अपने एक घर बनाया, अब वो घर को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। अब बीजेपी ने कुछ कुछ एरिया में क्या किया, वहां पे जो नीड थी उधर एक वो कर दिया, तो वो क्लेम करते कि ये रोड ही हमने बनाई है, जबकि वो काम स्टार्ट हमारे अंडर हुआ। और उन्होंने बस एक काम किया कि कुछ जगह रेनोवेशन की, और कहाँ की? जो मेन रोड है। अगर मैं आपको अपने साथ दादा आपका ये जो है, जो आपका वो, आप जैसे रियासी में वहां पे जाते हो, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ना, वहां जो जनरेशन, वहां को शुंभ के एरिया में लेके जाऊं, मैं आपको मड़ के एरिया के अंदर लेकर जाऊं, मैं आपको और मैं एक चीज कहूंगा, आपने एक चीज देखी होगी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का भी हो,
कोई एमएलए बनिहाल का होगा ना, डोडा, किश्तवाड़, डुडू, बसंतगढ़, पहलगाम, रियासी, अनंतनाग, मांडीपुरा, कहीं का भी होगा, दूर इलाके का, उसका घर गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही होगा। यहाँ ग्रीन बेल्ट पार्क में होगा, या छन्नी हिम्मत में होगा, या सैनिक कॉलोनी में होगा, या बठिंडी में। जितने बड़े बड़े लीडर होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे को पसंद नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा उन्होंने काम नहीं, कुछ जगह किए होंगे, पर जो काम मेरे भल्ला साहब, मेरे पिता साहब ने किया ना, बीजेपी लीडर भी कहते नहीं यार भले काम। तभी देखो सारों का घर यहाँ है, राणा साहब का घर आप देखो कहाँ पे है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो हमारी एनसी पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर आप देखो एनसी के हैं, कांग्रेस के हैं, हर बीजेपी के हैं, जगह सब आपने पार्टी भी के देखा हैं, होगा ना, या ग्रीन बेल्ट पार्क, या छन्नी हिम्मत, या सैनिक कॉलोनी, आपका त्रिकोटा नगर, या नलवाल, हर इसी में क्यों? क्योंकि भल्ला साहब ने जो काम करवाया। मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी के हैं, गांधीनगर एरिया के हैं, आप एक काम करो, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, अगर आपके घर के बाहर पत्थर पे नाम नहीं लिखा हो ना रेवेन्यू का इनॉग्रेटेड, मैं कहता हूं हमको वोट बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना। जबकि बीजेपी ने बहुत जगह तोड़े, आपने रिपोर्ट की थी जब वो बावे में तोड़ा जा रहा था मेरे पिता का, तोड़ने के बावजूद आप जाओगे देखेगा इनॉग्रेटेड बाय रमन भल्ला। मैं कहता हूँ जुगल साहब का दिखाओ, कितने 22 साल राजनीतिक पद पे है ना, 12 साल एमएलए, 10 साल एमपी। तो भला साहब इतने सारे डेवलपमेंटल काम जो हैं आपने किए हैं, जी। आप अपने पापा को जिताना चाहते हैं या कांग्रेस को जिताना चाहते हैं? पहले तो आप मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए हम पार्टी को जिताना चाहते हैं, पार्टी का उम्मीदवार तो रमन भल्ला साहब है, तो भल्ला साहब का भी तो जय जयकार एक साइड से होगी ही पार्टी का, तो हम वैसे ही सिपाही हैं, कमिटेड। इतनी डेवलपमेंट अगर कांग्रेस ने की थी, फिर भी लोगों का भरोसा जो है वो नहीं जीत पाई। देखिए बात पता है क्या होती है, जैसे मैं आपसे हिमाचल की बात करूंगा, हिमाचल के बाद केरल की बात करूंगा, केरल के बाद में जो कुछ उत्तराखंड में 22 साल के करीब करीब एक रिवाज रहा, सरकार जो है वो रिपीट नहीं होने देनी। राजस्थान में रिवाज है 55 ईयर से सरकार रिपीट नहीं होने देनी। केरल में आपका ये रिवाज है 45 ईयर से कि वो नहीं, कुछ जगह टूटा, कुछ जगह नहीं टूटा। अब एक तरीके से मैं उनको सही भी मानता हूँ। क्या होता है, अगर आप एक बंदे को बार बार जितवा कर भेजते रहो ना, तो बड़ी बार लोग इस फिराक में आ जाते हैं कि वो बंदा हमारे उसमें कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो एक तरीके से लीडर को वश में रखना भी जरूरी है। मैं आपको टू बी एज अ पॉलिटिशियन दिल की बात बताऊंगा, कुछ जगह ये रिवाज है। अब 2014 में क्या वादा आया भाजपा का, हमें जितवाओ 15 लाख रुपया गरीबों को वहां पर देंगे, आयुष्मान योजना, गरीबों की सड़कें, किसानों का दुगनी पेंशन, ये सब। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं भी एक वक्त से सोचा था कि नहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो अच्छा है। जब मोदी साहब आए थे, मेरे को एक छोटी सी एक खुशी थी कि यार इतने वादे, चलो देश का विकास होगा तो किसको क्या तकलीफ है, हम तो पार्टी इसमें। पर जब हम थोड़े बड़े हुए ना, हमने सोचा यार ये क्या विकास हुआ, मुझे बताओ, अंबानी, अडानी, इन सारे लोगों के सिवाय किसका काम हुआ, मुझे बता। आपके इधर डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहा है, बीजेपी का लीडर क्या बोलते हैं, अभी एक मीडिया ने आपका नाम लिया था उधर इंटरव्यू जब उनकी मैनों में, कहते आप डेली वेजर पक्का करो, कहते क्यों करें, उनको बोलो मेहनत करें और जाके अपना काम करें। और दूसरी तरफ कहते हैं अगर डेली वेजर हमें सपोर्ट करे ना, हम जीत के आएंगे। ये अहंकार जो है ना, ये अहंकार हमारे अंदर भी नहीं आया, जबकि हम 70 साल जीत के आते रहे। डेली वेजरों को तो लेकिन कांग्रेस ने भी पक्का नहीं देखिए किया। जब हमारे रिंगसिंह जोरा साहब मिनिस्टर थे, उनके अंदर एक ही फाइल में ज्यादातर जो थे कंप्लीशन हुई थी, 150 हुए, 250 हुए, मोस्टली हुए और कुछ नहीं हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 100 में 60 भी हुए तो 40 तो रह गए ना, बट एटलीस्ट 60 तो हुए। बीजेपी के अंदर तो 1% भी नहीं हुए, और हमारे अंदर कोई प्रोटेस्ट करता था हम सुनते थे। आज कोई एक बयान देता है, लाठी चार्ज, उसके ऊपर एरोगेंस का जवाब। ये जो लड़ाई है कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये डेली वेजर जीतेगा। डेली वेजर वर्सेस बीजेपी का चुनाव होगा। जय सिद्ध जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई सारे दावे जो हैं वो जो रूलिंग में सरकार है उसके द्वारा किए जाते हैं, कभी डेवलपमेंट के तो कभी हालात साजगार हैं, हालात ठीक है, लेकिन कल ही की एक वाकया सामने निकल कर आया है। एक आतंकी हमला जो है वो हुआ है, एक टारगेट किलिंग हुई है, तीसरी टारगेट किलिंग है ये। तो एक युवा जो कि कश्मीर में पकौड़े की रेडी जो है लगाया करता था, उसको जो है मार दिया गया है। किस तरह देखते हैं? देखिए आप मीडिया जन तो इसकी आवाज उठाते रहते हैं, पर जो भाजपा का माइंडसेट है ना, इनके कार्यकर्ता का पता है कैसा माइंडसेट है। आंख के सामने देख लेंगे ना, आंखों से सामने 10 बस्तियां जल गई, 40 लोग मर गए, घर पे आके देखेंगे रविंद्र रैना साहब बयान देंगे जम्मू कश्मीर में परिंदे को भी कुछ नहीं हुआ, हर बंदा बिल्कुल अच्छी तरीके से जी रहा है, अच्छे ख्यालात से जी रहा है, तो मान लेंगे सही बात है भाई, जम्मू कश्मीर में कोई बुरी चीज नहीं हुई। ये आंखों पे यकीन नहीं करते, ये कानों पे यकीन करते हैं कि इनका लीडर क्या बोलता है। आपको मैं बताऊं 2022 के अंदर की 23 के अंदर आई 22 में 30 कश्मीरी पंडित शहीद हुए केवल भाजपा की सरकार के अंदर, एक साल के अंदर। 65% ऑफ डेवलपमेंट पैकेज जो बीजेपी के अंडर लाया गया 2015 में इंडस्ट्रीज का, वो अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखो रेता माफिया चिट्टा,
इतनी ज्यादा बुरी हालात है कि आपको पता है कि ये भाजपा के लोग कितना डोंग करते हैं। जब दिल्ली में जाके कहते हैं जम्मू कश्मीर में शांति है, आप लोग आओ। जब इनका लीडर जम्मू से दिल्ली कश्मीर जाता है तो 4-4 स्क्वाड लेकर जाते हैं, 5-5। वो भी बात छोड़ दो, ये तो एक छोटी सी चीज बात है। मेन बात सुनिए, जब हाई कोर्ट में ये लोग लेटर लिखते हैं कि कोर्ट वाले कहते हैं आप अपना घर क्यों नहीं खाली करते सरकारी, जबकि आप 2018 10 नवंबर से एमएलए भी नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं। इनका एक्सक्यूज जाता है कि सर हमारे लीडरों को डेथ थ्रेट आई है और सिक्योरिटी का कंसर्न है, यहाँ पे सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है, अगर हम छोड़ेंगे हमें सिक्योरिटी। ये कोर्ट के अंदर ये क्लेम करते हैं, आप आर्टिकल लगाइए, कोई वकील से पूछिए, इनका ये वहां ये जवाब होता है। और मीडिया के सामने जम्मू कश्मीर में शांति है। जो एक जराब होती है उसमें एक ही पांव आ सकता है, 2 पांव डालोगे तो जराब ही फट जाएगी। ये इन लोगों की हालत है। ये सोचते हैं हम इस एरिया में ये बयान दें, कश्मीर में वो बयान दें, लोग खुश हो। रैना साहब अभी देखो, जहां पे मुस्लिम आबादी बहुत डोमिनेंट है, गुज्जर बकरवाल में, अब वहां जाकर कहने लग गए हैं कि गुज्जर हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट ये आइडियोलॉजी को। पर सर ये बयान मोदी जी से बुलवाइए, ये बयान योगी साहब से बुलवाइए, ये अमित शाह साहब से बुलवाइए। दिल्ली में बैठ के गाली देना और इधर आके पांव दबाना, सर ऐसी बात नहीं चलती। ये कहते हैं ना जिथो जिथो गुजरां दी बकरी लंघ जा ओ इलाका गुज्जर दा, तो मैं आखना चाहगा गुजरानी ये भाजपा के दफ्तर तो फिराओ इंदे वहां से बकरी। बाकी बयान देना हकीकत में बहुत फर्क होता है। जैसे जी अगर हम बात करें रमन भल्ला जी की, तो उनपे भी कई सारे आरोप जो है लगाए जाते हैं कि जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो गिरदौरियां जो है वो काटी गई और बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाया गया। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए बात उन्हीं की होती है जिनकी कोई बात होती है। अब हमारा नाम है, आप पिता की बात, मेरा फेसबुक देखो, दिन रात बीजेपी का आईटी सेल मेरे को गाली देता है, जबकि मैं ये कहता हूँ मैं हूँ 18 साल का। आप मेरे पिता से लड़ाई करिए, जीतिए, पर आपको ऐसा कि नहीं हमने आप ही से लड़ाई करनी है, आप मुझे खुद अपना लीडर इंस्पिरेशन मानते हैं। आपने बात की रोहिंग्यास की, मेन आपका यही था कि हाँ रोहिंग्या बसे। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर रोहिंग्या आना शुरू कब हुए थे? 1998 के अंदर। ये विक्रम रंधावा जी कहते हैं, एक्स एमएलसी, जिनके पिताश्री जो है एमएलए थे उस वक्त पे गांधीनगर से। तब मेरे पिता एमएलए नहीं थे, सिटी से चुनाव लड़े थे, नहीं जीते थे। 2002 में मेरे पिता एमएलए बनते हैं। तब उनका बयान था रोहिंग्या आना तब स्टार्ट होते हैं जम्मू में। अच्छा, तब एमएलए चौधरी प्यारा सिंह जी थे। देश में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। अच्छा, यहाँ से आप मुझे बताओ जम्मू में कौन थी? एनसी थी, फुल फ्लेज एनसी थी। तो एनसी किसके साथ थी? बीजेपी के साथ थी। उमर अब्दुल्ला साहब तब कैबिनेट के अंदर कोई चीज में मंत्री थे। पहली चीज तो क्लियर होगी, आई किसके अंडर? अच्छा, मेरे पिता मंत्री का बनते हैं रेवेन्यू के, 2008 की समथिंग मिडिल के उसमें बनते हैं, ठीक है, 2008 से 10। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, आधार कार्ड जो था आई गेस 2010 के अंदर ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, नहीं 2010, और अगर किया भी तो 2016 तक जम्मू कश्मीर के अंदर उसके आधार पे कोई अपने को नागरिक नहीं बता सकता था। वो 2016 में एग्जेम्पशन आई कि आप आधार कार्ड के ऊपर कह सकते हो हम जम्मू कश्मीर के नागरिक है। पहले तो स्टेट सब्जेक्ट उनके ऊपर ये सारा कुछ देखा जाता था। मतलब 2016 में वो चीज आना स्टार्ट हो गई। अब अगर 2016 में आना स्टार्ट होगी, तब जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी? पीडीपी प्लस जम्मू बीजेपी की सरकार थी, है ना। तब डिप्टी सीएम तब आपका कौन? निर्मल सिंह जी थे। एमएलए गांधीनगर से कौन? कविंदर गुप्ता जी थे। अभी आपने महीना 1.5 महीने पहले आप ही ने खुद रिपोर्टिंग की कि क्या नरवाल में रोहिंग्यों के आपका आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तब सामने मशीनरी लोग बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, और बीजेपी के लोग वहां पे जाके, मतलब अगर मैं इसको तोड़ के मैंने आपको बात बता दी, लाया किसने? भाजपा ने। खिलाया किसने? भाजपा ने। मैं कहता हूँ यार आप निकालो, मैं तो खुद आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप बीजेपी का झंडा भी पकड़ोगे, मैं आपके सामने बैठ के आपके साथ चलूंगा। आप सरकार, आप पैसे कटवाओ ट्रेन के, मैं साथ जाऊंगा छोड़ने। बोलना और जमीन अंतर में बड़ा, मैं कह रहा हूँ आप निकालो, आपको रोकना किसने? मैं आपकी सपोर्ट में बैठा हूँ, और बताओ जी। मेरे पिता भी सपोर्ट में, और बताओ। देखो आसमान से लेके जम्मू, आप यहाँ से बैठ के आसमान को गाली दो, सोचो आसमान को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे इनकी हालत है, इन बेचारों को अटेंशन नहीं मिलती मार्केट के अंदर। आपने देखा कविंदर गुप्ता जी मुझ पे हमला करते हैं, आप औकात में रहो। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ना, जब उनको अटेंशन नहीं मिलती, लोग सुनना बंद करते हैं, कोई ऊट पटांग सी चीज करते हैं कि मार्केट में उनका नाम वापस आ जाए। ये इनकी हालत है। ये चुनाव किस पे लड़ रहे हैं आपसे मैं पूछता हूँ। मेरे पार्टी का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? अगर हम आते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको 1 लाख रुपया साल का देंगे। जो मनरेगा है उनके जो साल का लोन होगा, क्या होगा वो? मतलब जो बीपीएल फैमिलीज में है, अब गरीब लोग हर चीज सोचते हैं कि 3 आईफोन रखने वाला गरीब है, नहीं, जो बीपीएल में है
जब तक वो बीपीएल कैटेगरी से बाहर नहीं आ जाते उनको 1 लाख रुपया पर साल दिया जाएगा। ये हमारी सेंटर की पार्टी है, अगर सेंटर में सरकार बनती है। हमारा वादा ये है, रियासत का दर्जा वापस होगा, डेली वेजर आपका पक्का होगा, स्मार्ट मीटर को फेंका जाएगा, जितने आपके बिल आए वो वहीं तक रहेंगे, उसके बाद बिजली हम आपका मुफ्त देंगे। अब एक चीज बताइए, अगर कोई किसान एक बीज को बोता है, वो पूरी तो नहीं बेचता अपनी फसल, 70% बेचता है, 30% खुद रखता है। क्या सरकार कहती है ये बंदा चोर है? नहीं कहती ना। जब बिजली हम बनाते हैं बसोली से, बेचते हम दिल्ली, आपका हरियाणा, आपका पंजाब, वहां उत्तराखंड में फ्री में मिलती है 300-400 यूनिट, 500 आपका समय। जम्मू में अगर मैं कहता हूँ हमारे लोगों को फ्री क्यों नहीं मिलती? जब भाई बोने वाले हम आपको दे रहे हैं पैसे में, हम 30% खुद भी तो रखेंगे ना, वो भी बात होगी। आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स को नहीं लगने दिया जाएगा, बिजली के स्मार्ट मीटर सारों को बंद किया जाएगा। ये है हमारे पार्टी का। मैं अब चलो बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे पिता को फैट शेम करना, उनके शारीरिक उसका मजाक उड़ाना, मेरे को गालियां देना, मेरे को ये बोलना पढ़ाई करो, मुझे 100 गाली, मेरी माँ को गालियां निकालना दिन रात की, आप ये हो आप वो। मैं ऐसे लफ्ज कहता हूँ, दुख होता है। देखो 18 साल के है ना, पर दिल हम भी कुछ कमेंट पढ़ते हैं बीजेपी के, यार एक ऑपोजिशन ठीक है, हम भी आपको बीजेपी को कहते हैं, हम रिस्पेक्ट से कहते हैं, हम किसी की माँ को गाली नहीं देते, किसी के बाप को गाली नहीं देते, क्योंकि हम सबकी इज्जत करते हैं। माँ उनकी भी है, हमारी भी है, पर आप किसी की माँ बाप को गाली दो, ये तो चीप बात मत करो ना कम से कम। फिर फैट शेम करना, लाल सिंह जी की फैमिली को आप गाली देते हो, ये करते हो। देखो फिर आपका मैनिफेस्टो ये है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलो बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? आप तो बहुत उच्च स्तर के पत्रकार हो, आप भी डोगरा पत्रकार हो, मतलब जम्मू के पत्रकार हो, है ना। आपसे ही मैं पूछूं बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि आपको भी पता होगा किन पे चुनाव, क्योंकि इनका बयान ही नहीं आ रहा। भला साहब, आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर में जो है चिट्टा नशा, मतलब हमें पता ही नहीं होता था वो होता क्या है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुका है जी। उसके भी लोग जिम्मेवार आपको ही ठहरा रहे हैं, क्योंकि जहां से चिट्टे की जड़ है, जिसको कहा जाता है, जो रेड जोन एरिया है राजीव नगर, उसको बसाने वाले आपके पिताजी हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज कही ना, अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पिता कांग्रेस में हैं। ऐसा होगा नहीं, बीजेपी आईटी सेल्स को काट देगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी रिस्पॉन्स में पूरा चलाना। कल को अगर लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी वालों का मुझे पता है, मैं तभी कहा बीजेपी लाइव भी तो चढ़ेगा ना, उसको तो डाउनलोड कर सकते हैं करा बीजेपी वाले काट के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पिता अगर बीजेपी में जाए, क्या आगे बोलेंगे? नहीं, आप बताना अपने तरह से, बोलेंगे रोहिंग्या? इसमें तो रोहिंग्या नहीं, वो आपने बोला राजीव नगर वाले जो लोग हैं ना, आपने वो सांसी लोग जो राजस्थान से आए हुए, उनको बसाने का काम आपके पिताश्री ने किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, अजीत पवार पे क्या एलिगेशन लगता था? एलिगेशन छोड़िए, जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना आप। वो जो सांसी लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, जिन पे ये इल्जामात लगते हैं, जिन पे रोज रेडें पड़ती हैं, जहाँ से लोग, मतलब वहां से पुलिस उनको ले जाती है, पर्चे लगाती है, अंदर रखती है, उन लोगों को बसाने का काम आपके पिताश्री ने किया है। एक बात हूँ, बोलने में बंदा कुछ भी बोल सकता है। आप सरकार में बैठे हैं ना, मैं आपको कहता हूँ ईडी, सीबीआई, ये सारी एजेंसीज आपके पास वो भी हमारे देश के लोग हैं, मेरी बात सुनिए, वो भी हमारे देश के लोग हैं, वो बाहर के नहीं है जी, लेकिन वो बाहर की स्टेट के थे। यहाँ पे बसाने का काम आपके पिताश्री ने किया। वहां से जो है चिट्टा या बाकी नशा जो है बाहर जाता है, सप्लाई होता है, आज उरूज पे है, उसका जिम्मेवार भी आपके पिताश्री को ठहराया जाता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले, देखो सर वहाँ पे आपके पिताश्री ने उनको बसाया है, नहीं बसाया है? आप मेरी बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, ना मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, मेरी पूरी बात सुनना आप। भाजपा को पता है जम्मू कश्मीर जीतना नहीं, एलिगेशन लगाते जाओ मेरे पिता पे, नहीं बसाया है, हाँ या ना में बोलिए, मेरी बात सुन, हाँ या ना में बोलिए। देखिए जो हाँ या ना में, देखिए जो लोग आए थे वहां से, जो कुछ लोग थे, क्योंकि उस वक्त पे मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, आप जब की बात करें, इतने जो हमारी नॉलेज में होता है वो हम सियासत में हो आप, और बहुत अच्छा बोलते हो जी, इतनी सारी नॉलेज तो होगी आपको। अगर रोहिंग्याज को आपके पिताश्री ने नहीं बसाया है, तो उनको आपके पिताश्री ने बसाया है या नहीं बसाया, वो भी आपको पता होगा, और सारा जम्मू जानता है। देखिए उस वक्त पे जो कुछ लोग थे, उनको हमने, हो सकता है पापा ने रखा हो, पर ये जो ऐसे कहते हैं, अब तब मेरे को क्या पता सरकार उसके अंदर कौन था, जो हमको इसमें नॉलेज ही नहीं है। अगर हमने सारा आपको जवाब दिया है ना, बीजेपी वाले अटैक करते हैं, आप मुझे, आपको जैसे नॉलेज है कि जैसे चिट्टा आपने जो बोला ये सब कुछ है। आप देखो गलत इंसान सही, हर बंदा हो सकता है, कोई भी। अगर इनको इतना पता है, आप एक काम क्यों नहीं करते हो? आप क्लेम करते हो वो जो आपका रेड जोन है, वहां पे अगर बंदा रह रहा है ना, आप एक पुलिस का एक वो करवाइए। आपने, मैंने बोला आधार कार्ड कब बनना स्टार्ट हुआ, बसाने की आपने बात की,
जब आधार कार्ड ही 2016 में यहाँ पर इशू हुआ एज अ परमानेंट रेजिडेंट, आप उस तरीके पे करिए यहाँ पे जाके। और ये जो आप बात करें, ये तो उसमें आ गया कि सीएम कौन है, सीएम के बाद मिनिस्ट्रीज किसके अंदर है। ये सारा बीजेपी आज भी ये पावर में है ना, ये एजेंसीज उसका इस्तेमाल करे और वहां से पता कराएं कि कहाँ रेड जोन है। बचाने का काम आपके पिताश्री ने किया, अब निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देखिए करेगी। मेरी बात सुनिए, उनको भी तो वोट चाहिए। उनको देखिए तो आप करंट, वोटर बनाए हैं देखिए यहाँ पे। देखिए वोटर बनाया नहीं, हाँ, करंट वोट डालते हैं वो लोग। देखिए करंट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पब्लिक, इट इज रिटन इन दिस it is written in the constitution itself by the आपकी B.R. सरकार आएगी, अम्बेडकर आप निकाल साहब। दोगे उनको। देखिए ये वाली, आप सांसी लोगों को निकाल दोगे यहाँ से। देखिए नहीं जो निकाल सकते हो, जम्मू नहीं कश्मीर, निकाल सकते हो, बात तो सुनिए, नहीं निकाल सकते बात हो। तो सुनिए। सर आपकी ही नहीं सुनी जाएगी, हमारा सवाल भी आपको सुनना जी। पड़ेगा। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपकी सरकार आएगी, आप निकाल देंगे उनको। देखिए जम्मू कश्मीर में जो बंदा गलत काम करेगा, चिट्टा बेचेगा, शराब बेचेगा, चाहे कोई मर्जी क्यों ना हो, हमारी पार्टी का, वो सारे जेल के अंदर फेंकने का काम करेंगे। क्या बात करते हो आप? लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से जिससे हुई है सब जाएंगे जेल में। उनको बसाने का काम मेरी आपकी बात पार्टी ने सुनिए, किया है। जिसने यार बीजेपी एलिगेशन जो मर्जी लगाए, बोलने में क्या जाते बोलिए, नहीं हैं, बचाए। हम बोल तो रही है, कहाँ क्या बचाए? बोला? अभी आपने बोला बसाए, अभी बोला मैंने नहीं कब बसाए। बोला? अभी मैंने आपको ये चीज बोली, लेक्चर है। मेरे को पता है, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि बीजेपी वाले अटैक करते हैं, उनको करने दो। मैं कह रहा हूँ यार सरकार आप लोगों की है, आप कह रहे हो ये रेड जोन इलाका है, ये सारा कुछ है, आप पुलिस का एक वो करवाइए ना, जैसे यूपी के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई, योगी जी बने, मतलब उन्होंने मैंने एक आपको पूरा पहले वो ही बोला, करवाया। हम खुद वहाँ पे बहुत बार काम करते हैं, पुलिस अपना काम कर जो रही है। जगह पुलिस पर अपना रेड काम जोन कर रही इलाका है, FIR लग रही है, लोग सलाखों के पीछे करवाइए, जा रहे हैं, बिल्कुल। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे बसाने का काम जो है ना, वो मैं सवाल मेरा ये है कि आपके पिताश्री ने किया या नहीं किया। देखिए, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, बात खत्म। आप पूछिए। देखिए बिल्कुल नहीं। सिद्ध जी आगे बढ़ते हैं। आपने बात की अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कश्मीर के अंदर देखा जाए पत्थरबाजी अरूज पे थी, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी कम हुई और एक संगठन, क्योंकि उर्दू शायद आपको उतनी वो समझ नहीं आ रही है, एक संगठन जो था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उर्दू में हम उसको अलगाववादी, अलहदगी पसंद बोलेंगे, सेपरेटिस्ट बोलेंगे, उन पे बैन कर दिया कंप्लीटली। तो तामीर और तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए, एक पीस के लिए ये चीजें काफी होती हैं मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप बरसते हैं बीजेपी पे। देखिए दाहिने गाल पे चांटा मारो या बाइने गाल पे चांटा मारो, बात तो एक ही है। पत्थरबाजी कम हुई है, ठीक है। 45% ग्रेनेड अटैक का स्पाइक हुआ है, ये आप जाके पढ़िए, गवर्नमेंट इसका डाटा है गवर्नमेंट का 2024 तक, उसको आप देखिए ना। अब एक जगह पे मुझे पता हो पत्थर कम चल रहे हैं पर गोलियां ज्यादा चल रही है, तो आप ये बोलोगे पत्थर कम चल रहे हैं तो वहां शांति है? आप तो अभी कल की न्यूज नहीं आपने सुनी, एक बंदे का उधर गोली, वो बेचारा बिहार का, उसका उधर उनका वो कर दिया गया यूपी वहां से। तो ये बात है, इन्होंने क्या काम किया JNK के अंदर? आप मुझे बताओ, अगर इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, ये जाके अपने कामों पे वोट मांगे। अब मोदी साहब आ रहे हैं, योगी साहब आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े उच्च स्तर के लीडर आ रहे हैं, कोई तो दिल में भय है तभी आ रहे हैं, वरना अगर आपने इतना काम किया आप तो घर बैठना चाहिए। बाकी जो मर्जी लीडर यहाँ आता रहे, कैंपेन कर रहे हैं, ये सारे लोग तो आएंगे, पर हमारा जो पार्टी का इंजन है वो इतना मजबूत है कि इनके सारे लीडरों पे भारी पड़ रहा है आज के वक्त पे, और निश्चित हम जीतेंगे। आपने मैनिफेस्टो की बात की है, हाँ। ठीक है, मैनिफेस्टो हमने पढ़ा है आपका, अलबत्ता उसमें एक चीज जो है वो कॉमन है आप में और बीजेपी में, वो ये है कि जब 5 अगस्त को होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आपको स्टेट वापस दे देंगे, आप ये कह रहे हैं जी हमने स्टेट की डिमांड कर दी है। अब किस टाइप की स्टेट की डिमांड की है आपने? वो दिल्ली मॉडल वाली, या जैसे कि पहली स्टेट थी जम्मू कश्मीर, लद्दाख लेके? देखिए पार्टी ने कहा है स्टेटहुड रिस्टोर्ड होगा जम्मू एंड कश्मीर का। अब लद्दाख का भी उसमें प्रॉपर वहां पे मेरे हिसाब से जिक्र नहीं है, बट पार्टी लीडर्स कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो हाँ वो चीज है। लद्दाख का तो एक अलग हो गया। अब ऐसा जम्मू कश्मीर का हम बात करें, उसमें ऑफिशियली रिटर्न है, बीजेपी वाले में तो नहीं है कि हम आपको देंगे रिटर्न वाले पे। हमारा मैनिफेस्टो ये, अगर हम आएंगे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा पूर्ण रूप से वापस देने का हम लोग काम करेंगे, और भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं उनको देने दीजिए। आप बताओ तोड़ी किसने? कल को अगर आप किसी का हाथ काट दो और बाद में वादा करो हम आपका हाथ जोड़ के देंगे, तो अगर आप जोड़ के दोगे तो क्या आपको उसका, क्या उस बंदे को आपका धन्यवाद करना चाहिए या उसका आपके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए? वैसे ही रियासत तोड़ी, इन्होंने पैसे हमसे इतने ज्यादा ले लिए, लूट मचाई करके रख दी। अगर ये वादा करें देंगे तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है जनता के अंदर आक्रोश है,
जनता जानती है कि भाजपा नहीं जीतेगी, इसलिए वादे कर रहे हैं। बाकी ये तो आउट है जम्मू और कश्मीर से। सबका साथ सबका विकास को किस तरह से देखते हैं? देखो, सबका साथ और सबका विकास केवल नारे के अंदर ही है। जो भाजपा के साथ है उसी का विकास है, जो भाजपा के साथ नहीं है उसका विकास नहीं है। और साथ कौन है? जो बिजनेसमैन बहुत ऊंचे स्तर के हो गए उन्हीं का है, बाकी किसी के साथ नहीं है इनका। बाकी आप बोलते हैं सबका साथ कहाँ है, मेरे को बताओ सबका साथ। इन लोगों ने डेली वेजर का साथ निभाया, इन्होंने गरीब लोगों का साथ निभाया। गरीब के लिए भी काम कहाँ किया ना, किया? आयुष्मान कार्ड है। देखो, आयुष्मान कार्ड का स्कैम अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी अमित शाह जी परसों आके कह के 60 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड, सरकारी आंकड़ा 29 करोड़ का है। प्रधानमंत्री 2023 आवास योजना भी है। 2000, अब बात सुनिए ना, 2023 में 29 करोड़ रुपया दिया, 29 करोड़ आपका आयुष्मान कार्ड बना। एक साल के अंदर आपका 60 कैसे बन गया? ये तो खुद उसके बाद उन्होंने एक और झूठी बात की। उन्होंने कहा 40,000 ग्राम पंचायतों में हमने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को चुनाव करा के पका। पूरे इंडिया के अंदर 2.5 लाख है, जम्मू के अंदर 4091 टोटल वो है ग्राम 80 पंचायत। करोड़ लोगों को खाना भी तो खिला रहे हैं, राशन भी देखो, राशन भी दे रहे हैं। ये भी देखो स्कैम आप समझो। पहले आपका देखिए, अब बात सुनिए ना, उनकी राजनाथ, सारी पॉलिसी स्कीम लग दी आप आपको। मेरी बात तो सुनिए। अभी आपके यहाँ पे मोदी साहब क्या कहते हैं, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हटा दिया। फिर मोदी साहब क्या कहते हैं, हम आपका क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। खुद की दोनों की आवाज ही कंट्राडिक्टरी है। ये तो खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई हमारा लीडर झूठ बोल रहा है। ये तो आपको उनसे भी पूछना चाहिए ना, सामने आउट है कि इनकी बात कर रही है। आप मेरे को बताओ, अगर इन लोगों ने इतना, जब कोई और पार्टी बोले ना हम आपको बिजली देंगे, क्या बोलते हैं केजरीवाल को? मुफ्त खोर, फ्री बीस, फ्री बीस। भाई ये भी तो बात कर रहे हैं, इनकी क्यों नहीं फ्री बीस की बात होती है? देखो, अपनी पार्टी के लिए ये केवल अपनी पार्टी के हितैषी बनते हैं। पर मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा, जम्मू कश्मीर का जो लोग है ना, जो युवा वर्ग है, वो बेवकूफ नहीं है। 2014 में हर बंदे को था एक नई सरकार लाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी हमारे खिलाफ, कुछ स्कैम आए जो कि हालांकि जो बंदे थे वो जेल गए। उसके पीछे हमारी पार्टी की इमेज जो थी वो प्रदूषित होने का काम हुआ। पर उसके बाद लोग आज याद कर रहे हैं कि नहीं यार, कांग्रेस अच्छी थी, सिलेंडर इतना कम था। आज लोग मुझे खुद फोन करते हैं कि सर आप आइए डोर टू डोर कैंपेन के लिए, आप आइए, आपके यहाँ पे हम प्रोग्राम, पार्टी का वर्कर नहीं, आम लोग कह रहे हैं, क्योंकि आम लोग खुद तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली बिल्कुल आएगी और अच्छे तरीके से आएगी। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से होगा। सिद्ध जी, एक और बात मैं समझना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। तो आपकी जमात के लोगों ने भी कुछ कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा, और खासकर पब्लिक डोमेन में से भी ये बात निकलती है, अगर भाजपा अब की बार 400 पार करती है तो हिंदुस्तान का संविधान जो है, कानून जो है, वो बदल सकता है और यहाँ आने वाले 50 साल तक इलेक्शन ही नहीं होंगे। अगर 400 पार होगा, बहुत तरक्की होगी पूरे हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की। आप 400 पार का मतलब नहीं समझ पाते हो। उन्होंने कहा 400 पार, उन्होंने क्लियरली ये तो नहीं कहा 400 सीट पार, उन्होंने सिर्फ इतना कहा 400 पार। अब उरी से पठानकोट का रास्ता 411.5 किलोमीटर का है, वो तो खुद कह रहे हैं अब की बार 400 पार पठानकोट के पार, खुद कह रहे हैं जम्मू से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना सीट पार, सिर्फ इतना बोला अब की बार 400 पार। उसका बड़ा कई मीनिंग होता है। कहीं उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है, अगर कैंपेन में इसमें तो अपनी तकरीर में वो बात कर रहे हैं तो सीट्स की बात कर रहे हैं। अब की बार वो जिस मर्जी की बात करे, उन्होंने ये तो नहीं कहा अब की बार 400 सीट पार, इतना कह के छोड़ दिया अब की बार 400 पार। 400 पार कुछ भी हो सकता है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, पूरी से पठानकोट 411 किलोमीटर है, तो खुद कह रहे हैं 400 के पार। बाकी इस बार मैं आपको बता दूं, अगर आप सीट की बात कर रहे हो, आरएसएस का इंटरनल सर्वे लीक हुआ है, 180 सीट्स बीजेपी को दी जा रही हैं। अब एनडीए की कितनी होगी वो मुझे पता नहीं, 240-35 सीटें दिखा रहे हैं आई गेस वो। अगर आरएसएस का इंटरनल सर्वे 180 कह रहा है, आप खुद समझ सकते हैं इनकी सीट कहाँ पे है। लोग जो उम्मीदवार होते हैं ना, उनको देख के भी वोट करते हैं, पार्टी को भी करते हैं। इस बार लोग थक चुके हैं इनके चेहरे देख के, लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से निकले। यहाँ तक भाजपा का जो कार्यकर्ता है, पोस्ट बेरर हैं, स्पेशली नगरोटा, आपका सांबा, आपका जो विजयपुर, आपका और जो कुछ कुछ इलाके हैं, आपको हम नाम नहीं बता सकते, बाकी वहाँ का खुद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और बताइए भला साहब, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी जम्मू कश्मीर में उनके कहने के मुताबिक इतनी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी जम्मू, स्मार्ट सिटी श्रीनगर, इसके बावजूद भी सिर्फ 2 कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं, वो भी रिपीट किए हैं। अभी अगर हम रजौरी पुंछ
जो अनंतनाग सीट है वहां से जो है नाम बहुत सारे चले भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो है नहीं उतारा। और अमित शाह जी ने भी साफ कर दिया है कोई भी एमपी कैंडिडेट जो है नहीं उतरेगा इसके बाद, सिर्फ ये 2 होंगे। क्या लगता है आपको, क्यों बीजेपी पीछे हट गई है, बैकफुट पे क्यों आई है? ये रोहिंग्या वाले मुद्दे पे मत बोलो। मतलब ये हमने उधर हाई कोर्ट में मैंने केस हाँ जी। लगाया इस जेके मीडिया पे और अश्लील कोली पे भी लगाया। मैंने जेके मीडिया पे भी लगाया, उधर भी लगाया। उस मुद्दे पे मत बोलना। वो तेरे पापा ने नहीं बताया, MP रंधावा ने के बाप ने इनके पास सीडी है फलानी क्यों नहीं एमपी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे भारतीय जनता पार्टी ने? लाइव है जो हाँ मर्जी। जी। इस मुद्दे पे एमपी मत कैंडिडेट बोलो। क्यों नहीं उतारे हाई भारतीय कोर्ट जनता पार्टी ने? IPL दायर की है। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? देखो, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जानती है वो जो चुनाव है वो हार चुके हैं, और रिपीट कैंडिडेट इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है, और ये जिस मर्जी को उतार देंगे इस बार हारेंगे निश्चित रूप से। वैसे सिद्ध भल्ला जी, ये समझना चाहूंगा, जैसे अरफाज साहब ने सवाल किया है कि जैसे भल्ला साहब ने पहली बार पुंछ से जम्मू से इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुश्किल में क्यों है अपना कैंडिडेट उतारने के लिए? इवन के एक फैक्टर देखा जाए, वहां पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिला, अच्छा खासा पहाड़ी वोट है वहां पे पीर पंचाल के अंदर, लेकिन फिर अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे? देखो, इनको डर है क्योंकि इनको पता है निश्चित रूप से भाजपा हारेगी चुनाव। और देखो, जिस मर्जी को खड़ा कर दे, जब लोग ही इनके खिलाफ हो चुके हैं तो कौन इनको वोट दे रहा है? मुझे एक बात बताइए, कोई इनके साथ नहीं है। चाहे जिस मर्जी को खड़ा करें, अब शायद आजाद साहब भी बैक ऑफ हो चुके हैं, मैंने जितना सुना कि वो खड़ा नहीं हो रहे। बाकी भाजपा के लोग डरे हुए हैं और इस बार निश्चित रूप से वो हारेंगे, 6 की 6 सीटें हारेंगे। क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज यही रहेगा, जैसे जनता जाग चुकी है और हमें समर्थन करिए और समर्थन करिए और अपने नेता को चुन के भेजिए, जितवाइए इस बार। सिद्ध भल्ला जी, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आज बात करने का हमारे साथ। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सिद्ध भल्ला, जिन्होंने अपनी बात जो है या अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंशूर रखे और भी काफी हालात तो वाकयात पे बातचीत की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिएगा, और इसी के साथ आप सबसे गुजारिश यही रहेगी कि अपने चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा। आप फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।